हाय लवलीज। आज बात करने आए हैं सेटलिंग के बारे में कि हम अपनी लाइफ में हमें यही सिखाया जाता है कि जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। और ये हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं और जब ये हम सुनते आ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ना बैठ जाती है चीज़ कि जो चीज़ हमारे मीन्स के बाहर है उसके लिए कभी हमें सोचना ही नहीं चाहिए। उसको हमें डिज़ायर को मतलब उसको अपने डिज़ायर में भी नहीं लाना चाहिए कि हाँ, हम ये डिज़र्व करते हैं या हाँ, हम ये चीज़ को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है? आप टू बी वेरी प्रिसाइज़ स्काई इज़ द लिमिट होती है, ठीक है? अगर आप अच्छा बड़ा सोचेंगे नहीं तो आप बड़ा अचीव कैसे करेंगे? तो इस वजह से कभी भी नेवर सेटल फॉर लेस। क्यों? क्योंकि जब आप डिज़ायर ही छोटे रखोगे तो आप कैसे एक्सपेक्टेंसी वाली ज़ोन में आओगे? कैसे यूनिवर्स के मिरेकल्स को अनफोल्ड कराओगे कि हाँ, ठीक है लाइफ़ में ये भी हो सकता है। मैं आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ें भी अ, इमेजिन कर सकता हूँ, उनको प्राप्त कर सकता हूँ क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ। ब्रिज ऑफ इंसिडेंसेस होते चले जाएँगे। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप आज मर्सिडीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो आपको मर्सिडीज़ आज ही के आज मिल जाएगी या आपकी पहली गाड़ी ही मर्सिडीज़ होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको एक स्विफ्ट मिले, स्विफ्ट के बाद आप एक एमजी में स्विच करो, एमजी से आप एक्सयूवी 700 पे स्विच करो। या ऐसा भी हो सकता है स्विफ्ट के जस्ट बाद आप एक बीएमडब्ल्यू खरीद लो, है ना? और बाकी जो लाइन में बीच में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब ब्रिज ऑफ इंसिडेंसेस होंगे एज़ पर नेविल गोडार्ड, राइट? तो आप जब कम चीज़ों के लिए सेटल करना चालू नहीं बंद कर देते हो ना कि ऑलवेज़ सेटलिंग फॉर लेस, नेवर एमिंग हाई, वो वाली चीज़ करना बंद कर देते हो और जब हमेशा अपने डिज़ायर्स को ना हाई एम करते हो, पहली चीज़ तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन जो भी आप मानते हो उसके ऊपर। और वो ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? वो ट्रस्ट बिल्ड होगा बाय स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग टू मैनिफेस्ट स्मॉल थिंग्स। किसी बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले छोटी-छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, है ना? बटरफ्लाई दिख जानी चाहिए, ये कलर दिखना चाहिए, ये वाला स्वीट खाने को मिलना चाहिए। रैंडमली शूट योर डिज़ायर्स रैंडमली। और जब वो फेथ बिल्ड हो जाएगा ना, जब फेथ बिल्ड होने के बाद इट विल गो टू एन माउंट्स कि जहाँ पर आपको अमेज़िंग चीज़ें मिलेंगी। अमेज़िंग ऐसा हो जाएगा कि रैंडमली डिज़ायर्स पूरे पूरे होते चले जाएँगे एंड यू विल बी लाइक हाउ आर थिंग्स वर्किंग इन माय फ़ेवर? आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट एंड समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहे हैं। बट हाँ, डिज़ायर्स बड़े रखो, सोच हमेशा बड़ी रखो। बड़ी सोच अच्छे शब्दों के साथ, हाई वाइब्रेशन और अलाइनमेंट के साथ आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स करके लाएगी जो कोई और नहीं कर सकता। और हाँ, हमेशा जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर नहीं पसारने हैं, चादर को बड़ी करने की कोशिश करो। हमेशा कॉन्शियस एफर्ट्स डालो तो नेवर नेवर सेटल फॉर लेस। ऑलवेज़ ऑलवेज़ ट्राई टू फाइंड अ डिज़ायर व्हिच इज़ आउट ऑफ योर मीन्स।